सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी ने तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, लेकिन होता है ना कि एडमिशन लेने से कोई बंदा अपने आप को बोलते ना कि अभी कॉलेज या स्कूल या एडमिशन अगर हम ले लिए तो ये लेने के बाद रिस्ट्रिक्शन आएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो वहां पे टीचर्स होते या प्रोफेसर्स होते वो क्या करते, सिखाते हैं। वो सिखाते हैं तो आप सीख लेते हैं, नोट डाउन भी करते हैं। लेकिन नोट डाउन करने के बाद लोग क्या करते हैं, अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो अभी भी सालों के पहले जो पढ़ाई की थी ना, काफी सारों के मतलब लोगों के घर में बच्चों के लिए अगर हम देखें तो हमारी भी बहुत सारी किताबें अभी भी रखी हुई है। तो क्या मतलब, अगर स्टडी कर रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट भी करते जाओ, जो भी सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन लाना है, टॉप अचीवमेंट लेना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी को जब खत्म करेंगे तब हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यस, मीनिंग ऑफ सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर। आपको लगता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने से हर एक चीज मुझे आ गई, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो डीडी है। डीडी का मतलब क्या है पता है? हमें जब लॉग इन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक आईडी मिलती है ना। क्या मिलती है, एक आईडी मिलती है। तो आईडी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट लीडर। और डीडी का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आप यहाँ पे ये पिक्चर्स देख के आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कहाँ हूं, मैं डिपेंडेंट हूं या इंडिपेंडेंट हूं। लोगों को यही लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, लेकिन सही में बोलने के लिए नहीं, सही में अपनी अंतरात्मा में पूछो, जाको कि क्या आप डीडी हो या आईडी हो, आपकी आईडी है या डीडी है। तो इससे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। हमें लगता है कि मैं तो सब कुछ आता है, मैंने ट्रेनिंग, आप लोगों को लगता है कि मैंने ई ग्रोथ एकेडमी में बूट कैंप में ज्वाइन कर लिया तो मैं बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो गया। नॉलेज ले लिया, सिखा लिया, हमने अपनी तरफ से 100% दिया, आपने भी 100% सीखा, सुना, समझा, जाना, सब कुछ किया। लेकिन फिर जाके मार्केट में डिपेंडेंसी के साथ काम करेंगे तो कैसा होगा, रिजल्ट निकलेगा क्या? हम सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सभी एक एज के बाद यहाँ पे बोलते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जो बिना शादी के पर्सन है, सबके बच्चे हैं, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट बने। आप खुद चाहते हो कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट बने। एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की भी बात कर रहे हैं और एक लीडर की भी बात कर रहे हैं। लीडर को क्या लगता है कि मैं अपने टीम के बंदे को इतना सहलाऊं, इतना सपोर्ट करूं, इतना सपोर्ट करूं, इतना सपोर्ट करूं कि वो बंदा हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहे। तो जितना आप संभाल के रखोगे उतना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता जाएगा, और डिपेंडेंट इतना हो जाएगा कि कभी कोई सिचुएशन में आपने उसको सपोर्ट नहीं दिया तो तुरंत वो बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा। उसको क्या लगा कि मेरे अपलाइन ने या मेरे लीडर ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया। तो शुरू से हर एक चीज, जो भी लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और अगर आप नए हो तो आपको भी हर एक चीज आनी चाहिए। मतलब कंपनी में पेमेंट करना आना चाहिए, किसी पर्सन की आईडी लगाना आना चाहिए, किसी पर्सन को पेमेंट कैसे करना है, बातचीत कैसे, हर एक चीज पहले दिन से लोगों को सिखा देनी है। धीरे 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 वो फिर ऐसा लगेगा अभी तो नया है ना, मैं तुझे सिखाऊंगा। और अभी तो वो टेंशन भी गया हमारा। पहले लोग क्यों नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि उसने आईडी लगा दी तो बिजनेस डाल देगा तो मेरा कमीशन नहीं निकलेगा, मेरा फैमिली बोनस नहीं निकलेगा। लेकिन अभी तो वो टेंशन भी गया। पहले दिन से डिपेंडेंसी को खत्म करना है। यहाँ पर हम लोग आए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस लोगों का है, बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है, लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन पता नहीं, जब बिजनेस की बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। और हर एक चीज के लिए क्या होता है, मेरा अपलाइन, हर एक चीज के लिए
कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, मुझे तो लगता है किसी को घर में कुछ प्रॉब्लम होता होगा ना तो भी अपलाइन को कॉल करते होंगे कि यार मेरे घर में प्रॉब्लम हो गया, अभी मैं बिजनेस नहीं करूंगा। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? आपकी है, अपलाइन की नहीं है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आया तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एक बार डायरेक्ट सेलिंग में लोग ज्वाइन करते हैं ना तो उनको ये लगता है मैं सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, जो भी चीज करता हूँ ना उसके लिए अच्छा है तो ठीक है, और अगर बुरा है तो जिम्मेदार मेरा अपलाइन है, जिम्मेदार मेरा लीडर है। यही सोच के लोग काम करते हैं। तो मुझे लगा बताओ कि ये सोच के साथ अगर कोई बंदा काम करता है तो क्या वो सक्सेस की तरफ जाएगा? हाथ पकड़ के ही चलने की आदत बन चुकी है लोगों की। तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे डिपेंडेंसी को खत्म करें और कैसे हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। तो याद रखना है, हमेशा आप ये नोट डाउन कर लो, आप अगर डीडी हो तो आपको डीडी लिख देना है और ये प्रोसेस में आगे बढ़ना है कि लास्ट में ये डिपेंडेंसी को खत्म करके मैं आईडी कब बनाऊंगा, सही मायने में आईडी कब बनाऊंगा। जब आपको किसी भी सपोर्ट जानकारी लेने के लिए किसी को भी आप कॉल कर सकते हो, ई ग्रोथ एकेडमी के किसी भी पैनलिस्ट को भी कॉल कर सकते हो, अपने लीडर को भी कॉल कर सकते हो, कंपनी सपोर्ट सिस्टम को भी कॉल कर सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन आपके बिजनेस को काम करने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। यस, तो नेक्स्ट की अगर आप आगे चलते हैं, डिपेंडेंसी टू लीडरशिप। अगर मैं यहाँ पे पूछूं ना, चैट बॉक्स में पूछूं ना किसको लीडर बनना है, तो सब लोग क्या करेंगे? यस 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 यस, आई 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 आई, इतना पूरा चैट बॉक्स भर जाएगा। कितने लोग लीडर है तो बोलेंगे हाँ मैं, यस मैं, यस मैं, यस, हर पर्सन ये बोलेगा। लेकिन एक्चुअल में खाली लीडर बोलने से लीडर नहीं बनते हैं, लीडरशिप लेनी पड़ती है। लीडरशिप कैसे लिया जाता है? कभी भी अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आज का सेशन है ना वो आप आईना है, आप अपने आप को इधर रख के देख सकते हो कि आप क्या हो और कहाँ हो। वेट फॉर अपलाइन गाइडलाइंस। सुबह में अगर आपको अपलाइन को कॉल करना पड़ता है आपको जगाने के लिए कि भाई जाग जा, आज का बिजनेस कर, आज का इनकम ले, अगर आपको अपलाइन को कॉल करने की जरूरत पड़ रही है, गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, उसके बगैर आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप लोगों को कॉल नहीं कर रहे हो, आप लोगों से मीटिंग नहीं कर रहे हो, अपलाइन का वेट कर रहे हो, तो आप डीडी हो। सेकंड है नीड टू मोटिवेशन फ्रॉम अदर। हर रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मुझे कोई मोटिवेट करेगा तो मैं काम करूंगा। मुझे यहाँ पे आके ट्रेनिंग मीटिंग में बैठ रहे हो, अच्छी बात है, ट्रेनिंग लेना जरूरी है, मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन डिपेंडेंसी वाला नहीं चाहिए। मोटिवेशन रोज चाहिए हमें, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं ना वहां पे रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन हमारी लाइफ में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उससे निकलने के लिए मोटिवेशन टेम्पररी चाहिए। फिर वो मोटिवेशन के बगैर, बोलते हैं ना फुग्गे में हवा अगर भरेंगे, बलून में हवा भरेंगे तभी वो बलून बनेगा, जैसे ही हवा निकल गई फुश। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। ये कब जरूरत पड़ती है? जब हर चीज के ऊपर हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तभी मोटिवेशन डाउन होता है। लेकिन हर एक चीज अगर आपको आ रही है, हर एक चीज आपको समझ में आ रही है, हर एक चीज आप खुद से कर रहे हो, तो क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वर्क ओनली व्हेन पुश। काम तभी करते जब कोई बंदा आके बोलता है यार निकल अभी काम कर, सुबह हो गई। तो ये वेकअप कॉल जब आपको करना पड़ता है, वर्क करने के लिए आपको कोई पुश करता है, तभी आप काम करते हो। दैट मीन्स आप डीडी हो। फियर टू टेकिंग डिसीजन। एक एक डिसीजन लेने के लिए जब डर लगता है, कितने लोगों को डर लगता है? डर लगना लाजमी है, लगना भी चाहिए। ये एक हमारे ह्यूमन थिंकिंग के एक अलग अलग जो पार्ट होते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ये होता ही है।
लेकिन डर जो है ना वो टिकना नहीं चाहिए। जब कोई मीटिंग सेमिनार हर एक चीज कुछ करना होता है, कुछ नई चीज करनी होती है तो डर लगता है, हमें भी लगता है, सबको लगता है, ये नेचुरल थिंग है। लेकिन ये टिकना नहीं चाहिए। डिसीजन जब एक आईडी होती है ना, डिपेंडेंट लीडर होता है ना खुद, तो वो डिसीजन खुद लेता है और खुद उसका जिम्मेदार होता है। यहाँ पे क्या होता है पता है, डिसीजन लेते हैं, डर के साथ डिसीजन लेते हैं और फिर अच्छा हुआ तो मेरा, गलत हुआ तो तेरा, तो कंपनी का, मेरे लोगों का, मेरी टीम का, मेरे अपलाइन का। डिसीजन ले लिया लेकिन रिजल्ट की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी खुद की है। लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी। जब डिपेंडेंसी होती है ना तो कैसा रहता है? कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है। क्लियरिटी कोई भी चीज की नहीं होती है, मैं काम करूं या ना करूं, मैं मीटिंग लेने जाऊं या ना जाऊं, मैं कंपनी के साथ ये करूं वो, हर एक चीज के लिए डिपेंडेंसी होती है। कॉन्फिडेंस इससे डाउन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये नेचुरल थिंग्स है, ये होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर टिकना नहीं है। ये हर एक पर्सन के साथ होता है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आप एवरीडे अपलाइन के गाइडेंस की जरूरत पड़ती है क्या? गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपलाइन गाइड करेगा तो ही मैं काम करूंगा, दैट मीन्स डीडी। अगर आपको मोटिवेट लोग करते हैं तभी आप काम शुरू करते हो, दैट मीन्स डीडी। जब आपको पुश मिलता है तभी आप काम करते हो, दैट मीन्स डीडी। आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको डर लगता है। डर किसको लगता है पता है? जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी। लेकिन डर कब लगता है? जब जिम्मेदारी लेते नहीं है। अगर जिम्मेदारी नहीं लेते तो डर हमेशा लगने वाला है। अपनी टीम के, अपना बिजनेस का, अपना जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, उसकी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करो। और ये सब चीजें अगर आप ओवरकम करके आगे बढ़ते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मुझे करना क्या है। आज देखो, सबको सब पता है, लेकिन 50% लोगों के पास क्लियरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। नॉलेज बहुत सारा है, एक्सपीरियंस बहुत सारा है, लेकिन एक फियर है, और फियर किसकी वजह से आता है? कॉन्फिडेंस नहीं है। यस, तो डिपेंडेंसी को खत्म करना है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये अपने आप को देखना है यहाँ पर कि आप कहां पर हो, आईडी है या डीडी है। डिपेंडेंसी अगर किसी के ऊपर अगर रखते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम्स क्या आता है? ग्रोथ कैसा होता है? लोग यहाँ क्या बोलते हैं? मुझे जल्दी से जल्दी इनकम लेनी है, जल्दी से जल्दी सपने पूरे करने हैं, जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना है। अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी, अगर अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है तो क्या होगा? आपका ग्रोथ होगा? आप गाना बजाओगे वो सीरियल कर देगा, आप सीरियल देख रहे हो वो पिक्चर कर देगा। आपका रिमोट कहां पर है? किसी और के पास। तो आपका ग्रोथ होगा। आप सोच रहे हो मेरे को 1 to 1 करना है, आपका अपलाइन बोल रहा है नहीं तू बड़ी मीटिंग कर, लोगों को लेके आ। आप बोल रहे हो मेरे को होम मीटिंग करना है, वो बोल रहा है नहीं आप, तेरे को ये करना है। डिपेंडेंसी आप लोगों, आप डिसीजन लेते हो कि मुझे इस तरह से काम करना है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, कैसे भी करो क्लोजिंग होना चाहिए, बिजनेस आना चाहिए। अगर बिजनेस आ रहा है तो आपको डिपेंडेंसी रखने की जरूरत नहीं है। अपलाइन सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए बैठा है, लेकिन सपोर्ट मत लो। अगर डिपेंडेंट रह के काम करेंगे तो ग्रोथ कैसा होगा? स्लो। अभी हर एक कोई भी व्हीकल होता है ना, उसके आगे के पहिए होते हैं, पीछे के पहिए होते हैं। हम क्या करते हैं? आगे हमारा अपलाइन, पीछे मैं। तो अपलाइन चलेगा तो मैं चलूंगा, अपलाइन चलेगा तो मैं चलूंगा, अपलाइन चलेगा तो मैं चलूंगा। तो क्या आपकी गाड़ी कभी भी आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी? आपका लीडर अगर बैठ गया तो आप भी बैठ जाओगे। अगर आप खुद चारों पहिए आप ही के हैं
आप खुद ही ड्राइव कर रहे हो, तो क्या होगा? आपका ग्रोथ फास्ट होगा। यस, अगर डिपेंडेंसी है तो लीडरशिप की इमेज आपकी मार्केट में नहीं होगी। मार्केट में लोग आपको पहचानेंगे लेकिन आपको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लीडरशिप की इमेज नहीं है। उनको लगता है कि ये बंदा हर एक चीज के लिए तो अपनी अपलाइन को पूछता है, छोटी छोटी चीजों पे उसके ऊपर। क्योंकि आप अगर कुछ करते हो तो आपकी लीडरशिप अगर दीदी है तो जब भी आप बातचीत करते हो, टीम के साथ बात करते हो, तो वहां पे भी आपकी लीडरशिप दिखती है। आप हर चीज के लिए क्या बोलते हो? यार ये लाइफ में प्रॉब्लम आ गया ना, कंपनी ने ये कर दिया। यार लाइफ में ये मेरे में तो है ना करोड़पति बन ही जाता अगर कंपनी का ये प्रोडक्ट्स नहीं आता टाइम पे। या फिर ऐसा होता कि हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें टीम को बताते हैं। फिर टीम क्या सुनती है? आपकी लीडरशिप इमेज होती नहीं है। मेरा अपलाइन है ना, उसने तो मुझे बोला था लेकिन मुझे सपोर्ट ही नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ, लेकिन ये एक्सक्यूज आपकी टीम को आपको लीडर मानने से लिए ऐतराज करते हैं। टर्न टू इंस्पायर। इंस्पायर करना है कि नहीं करना है लोगों को? लोगों को लगता है कि लोग मुझे सुने, लोग मेरे से इंस्पायर हो। लेकिन कब इंस्पायर होंगे? जब आप डिपेंडेंसी को खत्म करेंगे। अगर मैं ही किसी और को डिपेंडेंट हूं तो क्या लोग मेरे से इंस्पायर होंगे? छोटी छोटी चीजों के ऊपर मैं लोगों से पूछती हूँ, मैं लोगों को बताती हूँ, तो क्या लोग मुझे फॉलो करेंगे? आज हम भी बात करें तो डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए कि छोटी छोटी चीजें सीखना जरूरी है। इनकम कैसी होगी? स्टेबल नहीं होगी। कभी पैसे आ गए, कभी पैसे नहीं आए, क्योंकि क्या है? डिपेंडेंसी। तो आप क्या चाहते हो कि आपका ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ जाए, आपकी लीडरशिप की इमेज हो, आप लोगों को इंस्पायर करो, आपकी इनकम स्टेबल हो, और जो हमेशा हर एक चीज के लिए क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। अभी एक चीज बताओ, जब आप खुद से कुछ नहीं करते थे तो क्या करना पड़ता था? मम्मी आएगी, पापा आएंगे, पापा लेके बाहर जाएंगे, मम्मी मेरे को खाना बना के देगी। आज जब एक इंडिपेंडेंट लाइफ को जी रहे हो, अगर कहीं पे भी जाना था तो पहले पापा की, मम्मी की परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन एक पेरेंट्स की तरह, एक रिस्पेक्ट की तरह आज भी हम ले सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है। परमिशन लेने में और डिपेंडेंट रहने में बहुत सारा डिफरेंट है। अगर आप किसी को बता रहे हो ये मैं कर रहा हूँ, वो अच्छी बात है, फैमिली को बताना है, अपलाइन को भी बताना है, लीडर को भी बताना है, लेकिन करना किसको है? अभी क्या करना है पता है? मीटिंग करनी है, लेकिन मीटिंग करने के लिए खर्चे नहीं करने। मैं मीटिंग करूंगा लेकिन वो हॉल का खर्चा है ना, वो कंपनी देगी या लीडर देगा। तो वहां पे क्या हुआ? लीडरशिप नहीं है, डिसीजन आपका नहीं है। अपलाइन देगा तभी हम लोग काम करेंगे, तब तक नहीं करेंगे, वेट करते हैं लोगों का। तो यहाँ से आपका ग्रोथ स्लो हो रहा है। अपलाइन को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपके लीडर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कंपनी को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं काम करना छोड़ दूंगा तो मेरा लीडर बैठ जाएगा या फिर मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कंपनी तो चलेगी, लीडर भी चलेगा, अपलाइन भी काम करेगा, आपका काम रुकेगा। तो डिपेंडेंसी को खत्म करना है। वेट, व्हाट इज सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर? सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है? कि खुद ही बंदा खुद को मोटिवेट करता है। खुद ही मोटिवेट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना। सेल्फ मेड डिस्ट्रीब्यूटर, जो बंदा खुद को मोटिवेट कर पाता है वो हमेशा हर एक चीज को जीतता है। जीतने के लिए खुद को इंस्पायर खुद से ही करना है। हमारा रिमोट हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। मैं खुश हूं तो खुश वाला गाना बजाऊं, मैं अगर अपना रिमोट किसी और को मत दो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक चीज के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? तो मैं। अगर बिजनेस नहीं आ रहा तो किसकी वजह से? मेरी वजह से।
टीम काम नहीं कर रही है तो किसकी वजह से? मेरी वजह से। ठीक है, मेरे सपने पूरे जो मैंने लिखे थे वो कंप्लीट नहीं हुए, किसकी वजह से? मेरी वजह से। हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो। तो आप देखो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे ना, तो आपका ग्रोथ अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ग्रोथ होता जाएगा। क्योंकि वो आप ऐसी पर्सनालिटी बन जाओगे जो लोग आपको कंटिन्यू फॉलो करना शुरू करेंगे, टीम के लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? लीडर खुद ही बैठा हुआ है, लीडर खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले तो खुद की हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल लेना शुरू कर दो। डेली एक्शन प्लान, एवरीडे एक्शन प्लान होना जरूरी है। एक सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसकी आईडी होती है, वो क्या करता है? खुद ही मोटिवेट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेता है और अपना डेली का एक्शन प्लान भी खुद बनाता है। अपलाइन को भेज दो, आज मैं ये करने वाला हूं, आज मैंने ये किया। लेकिन करना किसको है? आपको बनाना है। आपको कहाँ जाना है उसका टिकट अपलाइन निकाल के देगा कि आप खुद निकालोगे? आपको दिल्ली जाना है और वो टिकट मुंबई की निकाल के देगा, तो आप क्या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे? कभी भी नहीं। हमेशा नई स्किल को सीखते जाना है, एवरीडे नया सीखना है, एवरीडे नया सीखना है। और ऐसा नहीं पूरा दिन सीखने के लिए निकालना है। इस सुबह में आपने सीख लिया, एजुकेशन ले लिया, एजुकेशन स्किल, आपने अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो आप ट्रेनिंग में आके। लोगों को लगता है ये तो मैंने सुना है, ये तो मुझे पता है, शायद ये आईडीटीडी पहले भी आपने सुना होगा। लेकिन अभी मैं आप मुझे बताओ कि अगर पराठा बनाऊं, थेपला बनाऊं या कुछ भी मैं बनाऊं, आटा तो गूंदना ही पड़ेगा मेरे को, तभी रोटी बनेगी, तभी पराठा बनेगा, तभी कुछ ना कुछ बनेगा। तो आटा तो, ये बेसिक चीजें तो सीखनी ही पड़ेगी आपको। बेसिक चीजें पता होगी तभी तो उसमें से वैरायटी निकल पाएगी। फिर अपने 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 हिसाब से लोग काम करेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना जरूरी है। तो कभी भी किसी को लगेगा कि यार मैं बुट कैंप में आया था, ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे आता था तो किया क्यों नहीं? अगर आता है सब कुछ तो करते क्यों नहीं है? इसीलिए ये आपको एवरीडे स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। इसीलिए हम बार बार इसको करते हैं, इसीलिए बार बार आपको जगाते हैं। तो यस, जो आईडी वाला बंदा है ना, वो खुद नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार है। और सीखने के लिए ऐसा नहीं, अपने आप को 1% एवरीडे इंप्लीमेंट करो, अपनी स्किल को डेवलप करो। 1 डे 1%, 1 डे 1%, 1 डे 1%, 1 डे 1%, उसका मल्टीप्लाई देखोगे 365 दिन में कितना होगा। ये मल्टीप्लिकेशन एवरीडे 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 होना चाहिए। और ये सब चीजें ना वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट होना चाहिए। कोई भी चीज आपको कंटिन्यू जब करते हो ना, तो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। आप अगर मीटिंग एवरीडे 4-5 मीटिंग करते हो, आप 10 लोगों को कॉल करते हो, कंटिन्यू ये आपने काम किया, फिर एक दिन अगर आपने नहीं किया ना, तो अंदर से कुछ अजीब फीलिंग आएगा आपको पता नहीं होगा ये क्या मुझे हो रहा है, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है। आज आपने किसी को कॉल नहीं किया, आज आप 10 लोगों से मिले नहीं, आपकी हैबिट बन चुकी है नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातचीत करना। तो ये सब चीजें हैबिट में कन्वर्ट करना है। वर्क विदाउट एक्सक्यूज। किसी भी चीज में कभी भी कोई भी लीडर है ना, जो आईडी वाला बंदा है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो कभी भी कोई भी चीज में एक्सक्यूज नहीं देता है। आप याद करो, आपका लीडर अगर कुछ आपको बता रहा है और आप बहाने बना रहे हो, तो आपकी आईडी है ही नहीं, समझ लो। आपको आईडी नंबर मिल गया, लेकिन आपकी आईडी है ही नहीं। ये सब चीजों के लिए अगर आप एक्सक्यूज कर रहे हो, कोई भी चीज आपको बता रहा है, आपका अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। हो सकता है सबका नेचर अलग अलग हो सकता है ना, हम जो सोचते हैं वो नहीं सोच रहा है, और वो जो सोच रहे वो हम नहीं सोच रहे। हो सकता है आपके थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग हो, लेकिन वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर उसने आपका बुरा चाहा तो क्या होगा, उसका खुद का भी बुरा होगा, तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहे। तो यस, गाइडेंस लो, लेकिन करो खुद की जिम्मेदारी खुद लो।
और आप भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर बनो, आप जैसा बनोगे वैसा आपकी टीम बनेगी। आप भी छोटी छोटी चीजों के ऊपर बोलते हो कि मैं तो आईडी नहीं बनाता, वो तो मेरी अपलाइन करती है, मैं तो खाली फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये थोड़ी मैं काम करने बैठा हूँ, मैं मीटिंग लेने जाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, वो मेरे को बना के देती है। मेरी आईडी मेरी टीम को वो कॉल करते हैं, वो संभालते हैं। तो वो बोलते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, ऐसा होता है। आप जो करते हो ना वही आपकी टीम फिर आपके साथ करती है। यस, क्वालिटी ऑफ सेल्फ ड्राइवर लीडर। आप बोलते हो कि मुझे लीडर बनना है, तो आप देखो कि क्या आपके आप में ये क्वालिटी है। स्ट्रॉन्ग विजन। आज मैंने सोचा कि इस बार तो मैं ये मंथ में ये कर दूंगा, दूसरे दिन ख्याल आया यार करना ही नहीं है, छोड़ो ना, विजन ही नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आया, अपना विजन बदल गया। विजन कैसा होना चाहिए? अर्जुन की तरह, कुछ भी आगे पीछे दिखना ही नहीं चाहिए। क्लियर विजन। क्लियर विजन अगर होगा ना तभी आप लीडर कह पाओगे। आप आज कुछ और बोल रहे हो, कल कुछ और बोल रहे हो, परसों कुछ और बोल रहे हो, तो क्या आपकी टीम आपको फॉलो करेगी? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरा अपलाइन मेरे साथ है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उसमें वो क्वालिटी दिखती नहीं है। तो अगर आपको आपका स्ट्रॉन्ग विजन है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? सेल्फ ड्राइव अगर आपको करना है, आपकी गाड़ी आपको खुद चलानी है, तो क्या आना चाहिए? ड्राइविंग सीट पे बैठने का डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, ठीक है। हर एक चीज की नॉलेज किसके पास होनी चाहिए? बाजू वाले पर्सन को आप पूछ नहीं सकते कि अभी मैं ब्रेक लगाऊं, अभी मैं क्लच लगाऊं, अभी मैं एक्सीलेटर दूं। वो आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी बाजू की सीट में बैठा है, लेकिन अगर आप उसको पूछ के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट 100% होने वाला है। तो यहाँ पे अपनी सीट पे अपने आप को बैठना है और खुद ही ड्राइव करना है, और खुद ही अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो सेलिब्रेशन भी खुद करो, यस मैं पहुंच गई या पहुंच गया। और अक्सर अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार भी खुद रहो। हॉस्पिटल आप खुद ही जाने वाले हो, तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी है। फिर आप ये नहीं बोल सकते। आप सोचो कि लाइफ में कभी भी कुछ भी होता है ना, तो बंदा क्या बोलता है? अगर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो क्या बोलता है? मैंने ड्राइव किया, मैं यहाँ पे पहुंचा। और अगर बीच में कहीं पे भी कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो वो क्या बोलता है? वो बीच में आ गया था, उसकी गलती थी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। होता है ना, यही रोड पे लोग जाते हैं, यही जगह पे लोग जाते हैं। किसी के साथ होता है और किसी सालों से चलाते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ नहीं होता है। तो खुद की बोलते हैं ना, डिसीजन खुद लेना जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट। अगर कुछ हो रहा है तो पॉजिटिव माइंडसेट, ये होना था लेकिन मेरे साथ कम हुआ, अच्छा है मैं बच गया, मेरे साथ अच्छा हुआ। पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा क्या बोलता है? अच्छा है, कुछ भी होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सही में ऐसा ही होता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमें उस टाइम पे वो दिखता नहीं है, लेकिन हर एक चीज के पीछे होने की, कोई भी घटना घटती है ना, उसके पीछे का कोई ना कोई रीजन होता है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको एक्सेप्ट करना है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन भी जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है और कंसिस्टेंसी आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर जब इनबैलेंस हो हर चीज होगी तो आप कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी काम होता रहेगा तो आप हर एक चीज जो आप सोच के आए हो वो आप करके जाओगे। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लीडर का। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना तो प्रॉब्लम में घुस जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आया तो ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैं कभी कुछ खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा, अभी मैं गया। हर एक लीडर की बात है ये। कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, दुनिया भर का बोझ, नहीं वो गाना नहीं है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं पुली की तरह। तो लोगों को लगता है कि हर एक चीज मेरे लिए और मेरे ऊपर ही आके लग गई है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ा लगता है, और जब सॉल्विंग के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं तो प्रॉब्लम छोटा लगता है। तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। यस, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आप सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर हो, लीडर हो। अगर आप ये क्वालिटी रखते हो तो ही आप लीडर हो। अगर ये क्वालिटी आप में मिसिंग है तो आप इसके ऊपर काम करना शुरू करो और देखो कि हमें यहाँ पे कहाँ पे खुद के ऊपर काम करना है। ये वेकअप कॉल ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? माइंडसेट कैसा रहता है आज लोगों का, माइंडसेट कैसा है? आई कांट। हर एक चीज में अगर हमेशा रेडी रहो, कुछ भी बोले, अपलाइन बोले, टीम बोले, कोई भी बोले, हमेशा रेडी रहो। आई विल लर्न। अगर नहीं आ रहा है तो मैं सीख लूंगा। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, आई कांट, हर एक चीज के लिए बोलते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना। इसकी बजाय आप ये बोलना शुरू करो, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीखूंगा और मैं करूंगा। Who will help me? हर एक चीज के लिए क्या बोलता है, कौन मुझे मदद करेगा? यहाँ पे क्या आ गया, ये सेंटेंस अगर इस टाइप लेफ्ट साइड के सेंटेंस आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, डिपेंडेंसी वाला सेंटेंस लगेगा। Who will help me? कौन मुझे मदद करेगा? अगर कोई मुझे मदद नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आपके आप सपने पूरे नहीं होंगे क्या? इसकी वजह क्या बोल रहा है, हाउ कैन आई डू, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। फ्रॉम एक्सक्यूज से रिजल्ट की तरफ जाना है, एक्सक्यूज नहीं, एक्शन लेना है और रिजल्ट को क्रिएट करना है। कंफर्ट जोन, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा डीडी वाले जो लोग होते हैं वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और पता नहीं मुझे ये मतलब हम सबकी बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का ये है, नौकरी के लिए लोग कितना टाइम एफर्ट लगाते हैं, बिजनेस के लिए कितना एफर्ट लोग लगाते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है ना तो लोगों को लगता है आराम से बैठे बैठे टीम काम करेगी, मैं पैसा कमाऊंगा, मुझे अपने आप पैसा आता रहेगा। लोगों को पैसिव इनकम बोलते हैं, लेकिन पैसिव इनकम ऐसे ही नहीं आती। पेंशन लेने के लिए भी 60 साल जॉब करनी पड़ती है, तब तक जिंदा रहेगी कि नहीं वो भी पता नहीं है लोगों को, लेकिन फिर 60 साल तक जिंदा रहते, वो काम करते रहते, काम करते रहते, काम करते रहते, और लगता है कि बाद में मुझे पेंशन मिलेगा। और अभी तो वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। यहाँ पे 4 या 5 साल अगर आप कंसिस्टेंसी, आप डिसिप्लिन के साथ, ये सब क्वालिटी के साथ अगर काम करते हो तो क्या लगता है कंटिन्यू 5 साल काम करने के बाद आपको पैसिव इनकम नहीं मिलेगी? एक अच्छी लीडरशिप के साथ काम करोगे तो, अगर अपने खुद भी डिपेंडेंट हो और अपने टीम में भी डिपेंडेंट डी बना रहे हो तो डीडी कभी भी पास होने वाला नहीं है। अभी कहा कैसा जमाना आ गया, यूपीआई का जमाना आ गया है, स्कैन करो पैसा ट्रांसफर। और अभी भी वह पुराने जमाने के डीडी बने हुए हैं, तो क्या ट्रांसफर हो गया आपके पैसे, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे? अभी यूपीआई का जमाना है। यस, तो कंफर्ट जोन से निकलना है, ग्रोथ जोन में जाना है, और ग्रोथ जोन में जाने के लिए पहले अपना माइंडसेट बनाना है। प्रतीक सर ने पहले माइंडसेट बना दिया सबका, लेकिन जो डिपेंडेंसी वाला माइंडसेट है ना, हर एक चीज में डिपेंडेंसी, हर एक चीज में डिपेंडेंसी, उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको काम में आने वाली चीज है। आप क्या बोल रहे हो, कौन सी सिचुएशन में आपका एक्शन क्या रहता है और कौन सी सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए, इसको भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
डेली आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए? अगर सेल्फ आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए? डेली प्रोस्पेक्टिंग। यहाँ पे लीडर बन जाते तो लोगों को लगता है कि मुझे अभी प्रोस्पेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्ट बंद कर देते ढूंढना। प्रोस्पेक्ट और नए लोग, हमारा जैसे होता है ना कि हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक जाए, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए तो क्या होगा? ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर डेली प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगा तो अभी आपका काम चल रहा है लेकिन आगे चल के ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएंगे, ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, इनकम ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। प्रोस्पेक्टिंग डेली करना जरूरी है। नए लोग अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में आने ही आने चाहिए। रेगुलर फॉलोअप लेना जरूरी है। जो लोग ऑलरेडी आपके साथ काम कर रहे हैं उसका एवरीडे फॉलोअप होना जरूरी है कि आपको क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ पे मेरे गाइडेंस की जरूरत है। उसके काम आपको नहीं करना है, उसको गाइड करना है कि कहाँ पे मैं आपको गाइड करूं। अटेंड ट्रेनिंग, पहले तो खुद को अटेंड करना है ट्रेनिंग। आप जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आपने सोचा था कि मुझे, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैं अपनी टीम के 20 लोगों को ट्रेनिंग में लेके आऊंगा, 25 लोगों को ट्रेनिंग में लेके आऊंगा, लेकिन नहीं ले पाए। तो क्या करना है? आप एवरीडे जो सीख रहे हो ना उसका स्क्रीनशॉट लो, उसका छोटा छोटा वीडियो बनाओ, क्लिप बनाओ और अपनी टीम को भेजो, अपने स्टेटस में लगाओ आज आपने क्या सीखा। लोगों को लगना चाहिए कि आपकी जिंदगी में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए भी कुछ एफर्ट डालने पड़ते हैं। ऐसे ही बदलाव नहीं आते। घर के सोफे में बैठे बैठे बदलाव नहीं आते, ऑफिस की चेयर में बैठे बैठे बदलाव नहीं आते। सीखना पड़ता है, कंटिन्यू लर्निंग एटीट्यूड में रखना पड़ता है। रीड बुक, लिसन ऑडियो। जब भी टाइम मिलता है ना तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो या अच्छा ऑडियो सुनो। गोसिप मत करो, जहां गोसिप हो रही है ना वहां से निकल जाओ, क्योंकि वहां से आपको नेगेटिविटी मिलेगी। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। 10 लोगों को कॉल करोगे ना तो ज्यादा सुनने को आपको क्या मिलेगा? उसने क्या किया ना उसके बारे में कम बात होगी, लेकिन दूसरे ने क्या किया ना उसके बारे में ज्यादा बात होगी। किसी को भी कॉल लगा लो, आज आप ट्रायल भी कर लेना, 5 लोगों को कॉल करो और आप देखना कि वो बंदा आपसे क्या बात कर रहे हैं। ये हमारे ह्यूमन बीइंग है और यही लोग करते हैं और इसी की वजह से डिमोटिवेट भी होते हैं। यस, तो हमेशा अच्छी किताबें पढ़नी है, लिसनिंग ऑडियो और अच्छे लोगों के साथ बना के रखनी है। ट्रैक परफॉर्मेंस, आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, कैसा है, किस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, कहाँ पे अगर आप वीक हो तो जितने भी आपने यहाँ पे बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट है, बहुत अच्छी चीजें आपको सिखाई है। वो आपके मोबाइल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट होंगे, आपकी डायरी में बहुत सारे नोट डाउन होंगे। ऐसा नहीं कि आज सीख लिया डायरी बंद कर दी। कभी भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, आपको डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, तो किताब खोलो, डायरी खोलो, आपने क्या सीखा था, आप क्या हो, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। और एक बार हो सके तो अपने सेल्फी को ओपन करके अपने आप को देख लेना कि आप क्या हो और आपको क्या करना है और आपको कहाँ जाना है। बेनिफिट बिकम ड्राइवर। आप अगर खुद अपने ड्राइवर हो, एक बात मुझे बताओ, अगर आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे हो तो बीच में आपको कुछ भी कहीं दिखा, आपको कुछ खाना है, आपको किसी से मिलना है या फिर आपको कहीं देखना है, कुछ अच्छी चीज आ गई तो आप झटफट से ब्रेक लगा के पार्क करके देख सकते हो। लेकिन आप किसी के साथ गए हो, गाड़ी किसी की है, आप उसमें बैठ के गए हो, आपको बीच में लगा यार मुझे यहाँ पे खाना है, मुझे बीच में ये पर्सन से मिल के जाना है, मुझे बीच में ये नजारा देख के एंजॉय करके जाना है, तो क्या आप उसको बोल सकते हो कि यार ब्रेक लगा ना, मेरे को यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है? नहीं बोल सकते। आपको अपने दिल की बात दिल में ही रखनी पड़ेगी, यार जब मैं खुद आऊंगा ना तब ये करूंगा। अगर कोई और ड्राइव कर रहा है तो आप अपने सपने पूरे कभी नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आप जो चाहे वो कर सकते हो और आपका फास्ट ग्रोथ यहाँ से होगा।
स्ट्रॉन्ग टीम ट्रस्ट, आपकी टीम है ना वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, आपको फॉलो करेगी। फिर आप क्या कर सकते हो, आप खुद ड्राइव कर सकते हो और अपनी टीम को आप अपने साथ लेके जा सकते हो जहां उनको जाना है। स्टेबल इनकम, इनकम कैसी होगी, स्टेबल होगी, आज आया कल नहीं आया, कल आया परसों नहीं आया, ऐसा नहीं, स्टेबल इनकम होगी। और हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं, लीडरशिप रिकॉग्नाइज, आपको लोग लीडर मानेंगे और आपको एवरीडे रिकॉग्नाइज मिलेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप लोगों के इंस्पिरेशन बनोगे, आप लोगों के मेंटर बनोगे, लोग आपको देख के बोलेंगे कि मुझे भी इसके जैसा बनना है। तो ये क्वालिटी जब आप डेवलप करेंगे ना तभी ये होगा। और हम लोग यहाँ पे सभी लोग किसके लिए आए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। सबको क्या चाहिए, पैसा। और पैसा कब मिलेगा, जब ये क्वालिटी, पैसा उसी को मिलता है जो बंदा ये सब क्वालिटी को अपने आप में डेवलप करता है। खाली ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि मैंने सपने लिख लिए, मेरा गोल लिख लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने चिपका दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी ड्रीम कंप्लीट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि आपने अपने आप को तराशा ही नहीं है। पत्थर दो टाइप के होते हैं ना, एक पत्थर रोड पे पड़ा होता है और एक पत्थर को अगर वो तराशते तो मूर्ति बन जाता है और वो मंदिर में हजारों लोग, लाखों लोग उसको पूजने जाते हैं, क्योंकि उसने वो टोच, उसने वो सब सहन किया है। एक हीरा भी अगर कोयले में पड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जब तराशता है तो वो कैसा बन जाता है। तो उसके लिए आपको ये सब चीजें, ये प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। यस, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, डेली फॉलोअप, सेट 90 डेज गोल, डेली एक्टिविटी टारगेट, वीकली रिव्यू, इंप्रूव स्किल्स और स्टे कंसिस्टेंसी। एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट आप सब लेते हो, लिखते भी हो, लेकिन इसको एक्शन में भी कन्वर्ट करते जाना है। अगर ये एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो जितना भी नॉलेज लिया इसका कोई मतलब नहीं। आपका 1 घंटा भी गया और हमारा भी 1 घंटा गया, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यस, इसको कंटिन्यू, आपको इसको एक्शन में कन्वर्ट करते जाना है। यस, एक वीडियो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको जो पता चलेगा कि डिपेंडेंसी कैसे कम कर रहे हैं। मैम साउंड नहीं आ रहा है।
मैम साउंड नहीं आ रहा है इसमें, इस वीडियो में साउंड नहीं है। साउंड नहीं आ रहा है? नो मैम। अभी आ रहा है? नो मैम। वंदना जी। अच्छा, ओके। वंदना जी, यस, जब स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो ना, वहां पे लिखा था शेयर साउंड, उस पर ओके, क्लिक करोगे ओके। तो आवाज आएगी। ओके, डन डन। अभी देखो, अभी वीडियो आपने देख लिया। यहाँ पे क्या मैसेज जाता है मैं आपको बता देती हूँ। जनरली हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम लोग अपने बच्चे को भी बहुत सारा प्रिटेंड करते हैं, पैम्पर करते हैं, और अपनी टीम को भी बहुत सारा पैम्पर करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जो दिखा रहता है जिराफ है। जिराफ अपने बच्चे को जैसे ही वो बॉर्न होता है और वो अभी संभलने की कोशिश करता है, तो जिराफ माँ क्या करती है, उसको जोर से लात मारती है। और लात मारती है और वो बच्चा अभी संभलने की कोशिश कर रहा है और उसको लात मार रही है। उसको लगता है कि अगर मैं सही से खड़ा नहीं होगा तो मुझे लात ही मिलेगी, मुझे अच्छी तरह से खड़े रहना सीखना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो चलने की कोशिश करता है, धीरे 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 चलने की कोशिश करता है, फिर वापस जिराफ माँ उसके पास जाती है और फिर उसको और जोर से लात मारती है। फिर उसको पता चलता है कि अगर ये धीरे धीरे मैं चलूंगा ना तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे लात पड़ेगी। फिर वो दौड़ने की कोशिश करता है, और जब वो दौड़ने की कोशिश करता है फिर जिराफ माँ जाके उसको प्यार करती है, उसको आलिंगन करती है। तो यहाँ पे भी ये मैसेज जाता है यहाँ से कि हमें भी अपने आप को, अपने टीम के मेंबर्स को, हम यहाँ पे क्या करते हैं ज्यादातर लोग, हमको लगता है कि अगर मैंने अपनी टीम को पैम्पर नहीं किया ना तो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। एक्चुअल में अगर आप पैम्पर करोगे ना तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि कोई सिचुएशन में अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाए ना तो वो किसी और। अब मार्केट में जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मार्केट में यहाँ पे बोला है कि जिराफ को अगर प्रोटेक्ट करना है तो खूंखार जंगली जानवर है जंगल में। वैसे हमारे यहाँ पे भी बोल सकते हैं ना कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो तुरंत कोई बोलने वाला बंदा है, टेंशन मत करो, आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं करता ना, मैं बैठा हूं, मैं आपको करूंगा, आप मेरे साथ आ जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको भी अगर आपने अपनी टीम को और अपने आप को एक आईडी बना दिया, इंडिपेंडेंट लीडर, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, तो किसी को कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी नहीं पड़ेगी। तो यस, यहाँ से यही मैसेज जाता है। ओके, फाइनल कंक्लूजन की तरफ जब जाते हैं, सक्सेस स्टार्ट व्हेन डिपेंडेंसी एंड। सक्सेस तभी स्टार्ट होती है जब डिपेंडेंसी को खत्म करोगे। हर एक चीज को अगर आपको सक्सेसफुली यहाँ पे आगे बढ़ना है तो आपको डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा। और बी योर ओन मोटिवेशन। आपके मेंटर हो सकते हैं, आप किसी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मोटिवेशन लेने के लिए आपको और किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए खुद के अलावा। मेंटर किसी को भी आप रख सकते हो, किसी को भी फॉलो करो। मेंटर में और मोटिवेशन में बहुत डिफरेंट है। मोटिवेशन लेने के लिए अगर आपको सुबह में अपने बेड से उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, अगर आपको घर से निकलने के लिए मोटिवेशन लोगों का चाहिए, तो आप सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो खुद का मोटिवेशन खुद लेना है और एवरीडे अपने आप को देखना है। एवरीडे आप अपने आप को कितना डेवलप रोज कर पा रहे हो। बिकम अ सेल्फ ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर टुडे। अभी तक चाहे आप डीडी थे, लेकिन आज एक डिसीजन लेना है कि इसमें से जो जो चीज मैं नहीं कर रहा था या नहीं कर पा रहा था, आज से मैं वो शुरू करूंगा। आईडी तो सालों पहले लग गई है सबकी, लेकिन अभी भी आईडी बनी नहीं है जब तक ये चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। यस, हमारे गीता में भी लिखा है, जब हर एक चीज को हम समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, तब क्या होता है, चीज वो कार्य पूजा बन जाती है। वैसे ही अगर आप जो भी कर्म कर रहे हो उसके ऊपर, अपने ऊपर आप अपने लिए लेना शुरू कर दोगे तो यहाँ पे 100% आप सक्सेस की तरफ जाते हो। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे भी आपने देखा था कि हर एक चीज को खाली कृष्ण भगवान ने क्या किया था, गाइड किया था। कर्म किसने किया था?
एक समर्पित होके अपने अपलाइन को, अपने लीडर को समर्पित होके करो, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अपना काम खुद करो, खुद ही जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हो, जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। यस, तो आई होप कि जो मैं आपको बता रही थी, आपका मेरा जो 3 दिन का टॉपिक था यहाँ पे, तो यही था कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करूं, आप 100% प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो सीख पाओ। दूसरा जो मेरा था कि आप नो सुनने के लिए तैयार रहो, नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और नो को ओवरकम करके आगे बढ़ना है, उसके ऊपर अपने हावी नहीं होना है। और एक चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का था कि आपको अपना सक्सेस का, अपने टीम का, अपनी लाइफ का, अपनी जर्नी का ड्राइवर खुद बनना है। आप यही सोच के चलो, अगर मैं खुद की गाड़ी चला रही हूं और कोई मुझे लेके जा रहा है तो क्या होगा? खुद ही ड्राइव बनना है और अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है। यस, थैंक यू सो मच all participant and thank you eGrowth Academy and all panelists team.